आज कहना जरूरी है, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। तेरी चाहते तेरा अंदाज दिल में छुपाया है बरसों से ये राज दिल में। बातें करूं मैं हमेशा तुम्हारी, बढ़ा दी है तुमने मेरी बेकरारी। हो अब हर पल सिंदूरी है, अब हर पल सिंदूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। बड़ी मुश्किल ये दूरी है, बड़ी मुश्किल ये दूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज से हम लोग एक बार फिर से बड़े लंबे दिनों बाद ग्रामर का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम लोग जानेंगे वॉइस के बारे में। तो आइए हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वॉइस है आपके लिए। तो सबसे पहले आप पूरे वीडियो को बड़ी गौर से देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। जब आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ओके, तो रेडी है? अगर तैयार हैं आप वॉइस पढ़ने के लिए तो आइए। वॉइस को हिंदी में अगर हम देखा जाए तो कहते हैं वॉच। क्या कहते हैं? वॉच। वैसे जनरली वॉइस होता क्या है इसके बारे में भी जानकारी ले ली जाए। नहीं, जब कर्ता या कर्म को प्रधान बनाकर किसी भी वाक्य को कहा जाता है तो उसी को हम कहते हैं वॉइस। या तो कर्ता को प्रधान बना दिया जाए या कर्म को प्रधान बना दिया जाए। अब कहिए कि सर कर्ता क्या है, कर्म क्या है? तो सिंपल समझिए, उस दोनों शब्द को पहले मैं आपको समझा दूं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो जनरली जो काम करता है, जो क्या करता है, जो काम करता है वही क्या है, करता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर मैं कहता हूं आई स्पीक, तो बोलिए इसमें काम कौन कर रहा है, यानी स्पीक कौन कर रहा है, बोल कौन रहा है, आई। यही क्या है आपका सब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म, यानी कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़े, कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़े वही कहलाता है कर्म। जैसे अगर हम बोले राधा लाइक्स कृष्णा, नहीं, या कृष्ण, तो यहाँ पे लाइक करने का काम कौन कर रही है, राधा। और किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कृष्ण पर। तो यही जो प्रभाव है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो अगर कर्ता या कर्म की प्रधानता हो, या तो कर्ता या कर्म की प्रधानता हो, तो उसे हम वॉइस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि राम रीड्स दी गीता। राम पढ़ता है, लेकिन किसको पढ़ता है, गीता को। आप ही बताइए इसमें प्रधानता कर्ता की है कि कर्म की है? आप बता दे, यहाँ पे राम प्रधान है कि गीता प्रधान है? आखिर गीता को पढ़ने का काम कौन कर रहा है, यानी यही प्रधान है। तो जो कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। कौन सा वॉइस बोलते हैं, कर्तरी वाच जिसको बोलते हैं, कर्तरी वाच बोलते हैं। लेकिन अगर हम बोले अ मैंगो इज ईटन बाय राम,
यानी आम को खाया जाता है किसके द्वारा? तो बोलिए आम प्रधान है कि राम प्रधान है? अरे आम में नहीं रहेगा तो खाएगा माथा। तो कौन है प्रधान? कौन है? आम प्रधान है। तो यही आपका जो है ये कौन से वॉइस में आ जाएगा? तो इसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, कर्म वाच्य इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्म वाच्य। यानी जब कर्ता की प्रधानता हो जाए, कर्ता के बिना सेंटेंस अधूरा लगने लगे तो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, कर्तृवाच्य। और अगर हमें ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस अधूरा लगे तो उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। और हमेशा इसमें देखिएगा तो वर्ब का कौन सा रूप लगा रहेगा? एकदम सिंपल पहचान है पैसिव वॉइस का कि हमेशा वर्ब का कौन से फॉर्म का यूज होगा? तीसरा का यूज होगा, एकदम फिक्स है इसमें। और प्रधानता ऑब्जेक्ट का होगा। तो ये है हमारा एक्टिव और पैसिव जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। और आप इसे क्या कर ले पहले स्क्रीनशॉट ले ले तब फिर बातें करते हैं। तो आइए हम लोग वॉइस को और डिटेल में जानने का प्रयास करें। चलिए देखिएगा वॉइस जो होता है जिसे आपने कितने कैटेगरी में बांटा? 2 कैटेगरी में बांटा। ये देख रहे हैं ना मरवा की तरह सजा हुआ, ये है आपका पहला एक्टिव और दूसरा क्या है? पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में जैसे देखिए अगर यहाँ पे है राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा क्या बोलती है? प्रधान कौन है इसमें? राधा। सब्जेक्ट की प्रधानता है और जब सब्जेक्ट की प्रधानता है तो कौन सा वाक्य होगा? एक्टिव वॉइस होगा। कौन सा वॉइस होगा? अगर यहाँ पे हम लिखते हैं अ लेटर, लेटर माने पत्र, एक पत्र या कोई पत्र इज रिटन बाय, अ पत्र a letter is written by रानी। लेटर किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तो लेटर प्रधान है। तो ये जो हो जाएगा कौन सा वाक्य हो जाएगा बाबू? पैसिव वॉइस हो जाएगा। कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा। अब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम सीखेंगे, रूल किसका सीखेंगे? एक्टिव से पैसिव। आइए सबसे पहले जानते हैं एक्टिव का रूल। किसका रूल जानते हैं? तैयार है ना आप लोग सीखने के लिए? अगर आप तैयार है तो आइए एक्टिव वॉइस बनाना सीखे। एक्टिव वॉइस को देखिए, मान लीजिए कि लिखा है कि वीना राइट्स अ लेटर, वीना राइट्स अ लेटर। वीना क्या कर रही है? एक पत्र लिखती है। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा बच्चे लोग। वीना राइट्स अ लेटर, वीना क्या कर रही है? पत्र लिखती है। और आपको इसको बदलना है किस वॉइस में पता है? पैसिव वॉइस में बदलना है। किसमें बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। बस आपकी नजरें कहां पे होनी चाहिए? आपके स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? देखिए बनाने का तरीका, अंत वाले को क्या कर दो? शुरू में ला दो। भाइयों बहनों कहाँ लाओ? शुरू में लाओ। ये देखो जो यहाँ पे वर्ब है ना, वर्ब, इस वर्ब के जस्ट बगल वाले में, जो जस्ट बगल में है उसको कहाँ लाना है? शुरू में। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो पहला लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का हमेशा किस में लिखी जाती है? कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। हमारे मोदी जी कहते थे कि भाइयों बहनों अगर मेरी सरकार बनी ना तो मैं पूरे भारत के बेरोजगारी को दूर कर दूंगा। क्या दूर हुआ? नहीं हुआ। तो लेकिन आज मैं वॉइस आपको पढ़ा के रहूंगा, मैं कोई मोदी नहीं। यहाँ पे देखो उसके बाद क्या है? तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, सबसे पहले अंत वाले को कहाँ लिखना है? शुरू में लिखना है। और शुरू में लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब देना है। तो ए लेटर इज होगा और इस वर्ब का हमेशा तीसरा फॉर्म, कौन सा फॉर्म देना है? तीसरा। तो राइट का तीसरा फॉर्म क्या होता है? रिटन। और खुद से अपना मन से क्या लगाना होता है? बाय। और शुरू में जो दिख रहा है उसको कहाँ ले जाइएगा? अंत में ले जाइएगा। समझ रहे हैं? ये है आपका वॉइस बनाने का एक तरीका कि शुरू वाले को अंत में और अंत वाले को शुरू में, और बीच में कौन रहेंगे? वर्ब रहेंगे। और उसके बगल में कौन रहेंगे? बाय। अब कहिए कि सर अंत में तो बहुत है, कौन लिखा जाएगा? तो वर्ब के बगल वाला लिखना है। किसको लिखना है? वर्ब के बगल वाले को ही लिखना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।
तो आइए देखते हैं हम लोग अब एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल देखेंगे, कैसे आखिर बनाई जाती है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाई जाती है, इसका हम लोग रूल के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए बच्चे लोग रूल जानते हैं इसका, एक्टिव से इसमें बदलने का, पैसिव वॉइस में बदलने का। एक्टिव वॉइस से इस वॉइस में, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होती है, इसके बारे में आज हम आपके सामने कुछ जानकारी देंगे। करेक्ट है? तो आइए रूल देखिए। पहला रूल इसका, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता दूं। रानी टीचेज इंग्लिश। रानी टीचेज, यहाँ पे रानी क्या है? सब्जेक्ट। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। टीचेज क्या है? वर्ब। अब जब पैसिव बना रहे थे तो क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट को कहां ला रहे थे और सब्जेक्ट को कहां ला रहे थे और वर्ब को कहां ला रहे थे? ऐसे ही ना बना रहे थे। तो यहाँ पे आप किसको ला रहे हैं और यहाँ पे किसको ला रहे हैं? अब तो बात समझ में आ गई। सब्जेक्ट के जगह पे कौन आ रहा है? ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आ रहा है? पहला रूल बन गया। तो पहला रूल क्या कहता है, जरा सुनिएगा। फर्स्ट रूल कहता है सब्जेक्ट को क्या बना देना है? यानी सब्जेक्ट के जगह पे कौन आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट के जगह पे कौन आएगा? सब्जेक्ट। दूसरी बात, अब ये जो सब्जेक्ट बनाओ तो ऑब्जेक्ट के जगह पे आया। बोलो बच्चे लोग, अगर इसको बनाते तो कैसे बनाते? देख लो, ऐसे बनाते। यहाँ पे हो जाता इंग्लिश इज, टीच का हो जाता टॉट बाय रानी। अब नया देखो, नया ऑब्जेक्ट कौन बन गया? नए ऑब्जेक्ट से जस्ट बगल में क्या देना है बच्चे लोग? बाय। कोई दिक्कत? लेकिन उससे पहले देखो, जो तुम्हारा सब्जेक्ट था उसके जगह पे कौन आया हुआ है? तो नया जो आपका सब्जेक्ट है, नए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दे। क्या दे? हेल्पिंग वर्ब। देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब दे दिए। नए का सब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश है ना। नए का सब्जेक्ट कौन है बच्चे? इंग्लिश है नहीं। और नए सब्जेक्ट के बाद क्या दे? हेल्पिंग वर्ब दे। हेल्पिंग वर्ब समझते हो ना? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। जैसे लोग जब जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं बच्चे? जब स्टेज पर चढ़ने जाते हैं तो लड़कियों को देखना, एक ऊपर से क्या लेकर जाता है? ऊपर से एक बेहतरीन चुनरी ओढ़ा के जाता है। वैसे ही जब आप नया सब्जेक्ट देंगे तो नया दुल्हन है ना, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, नया चुनरी लाना पड़ेगा। और किसके अनुसार? हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। ई ना कि कोई के लड़के के उठा के चुनरी उड़ा के चढ़ा दीजिएगा स्टेज पर। एकदम टेंस के अनुसार, जिसका ठीक होल है उसी के अनुसार नहीं। और तीसरा काम क्या करोगे कि उसके बाद वर्ब का कौन सा रूप दोगे? तीसरा रूप। हमेशा वर्ब का याद कर लो, मन में बैठा लो। ये पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा रूप देंगे? तीसरा रूप देंगे एकदम। और चौथा रूल कहता है कि नए ऑब्जेक्ट, अभी तो ऑब्जेक्ट बना ना, नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है? क्या लगाना है? बाई। पहले बाई का प्रयोग करे। समझ रहे हो ना बात को? तो इतना आप करेंगे। उसके बाद एक और चीज करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का ध्यान रखना है। नॉमिनेटिव केस और, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर 10 लाख रोजगार कहाँ गया? याद आया बतवा? यही। ऐसा तो नहीं कि लोग खा गए। अभी देखो, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस समझ रहे हो ना? ये सब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट है, ये है नॉमिनेटिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव। अगर नॉमिनेटिव केस के जगह पे आई रहे, भाइयों बहनों, नॉमिनेटिव केस पर क्या रहे तो मी लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा? मी। और अगर वी रहे तो उसके जगह पे अस लगाइएगा, और यू रहे तो यू लगाइएगा, और THEY रहेगा उसके जगह पे THEM लगा दीजिएगा। इतना ही नहीं, अगर ही रहे तो ही के बदले क्या कर दीजिएगा? हिम कर दीजिएगा। अरे भाइयों बहनों, अब तो जगह ही नहीं बचा, अब क्या करोगे? तो आइए इधर लिखते हैं। सी को क्या लिखेगा? हर लिखेगा, और इट रहेगा तो इट का ही प्रयोग कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना? अब कर्म तनी समझाइए ना, एग्जाम्पल देके, बड़ा बोल रहे हैं ऊपर से ना। तो देखो समझा देते हैं। देखो, आई टीच देम। गौर करिएगा, अब तो हमारा बनाने का नियम ऐसे ना आता है हो। अब देम के बदले देखो, देम के बदले क्या लिखना पड़ेगा? दे। देम के बदले क्या लिखना पड़ेगा? और अब तक टेंस के अनुसार, ये तो अभी तुम नहीं जानते हो कि जमर कैसे लगेगा, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा 5 साल और नहीं। तो दे आर, और अब उसके बाद देखियो रूल के अनुसार बनाओ। पहले क्या कर दिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे दिए, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, टीच का तीसरा रूप होता है टॉट। और देखो यहाँ नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है? बाय। और आई रहे तो आई को किस में बदलना है? देख लो, मी में बदलना है। यानी आई रहे तो मी, और मी रहे तो आई। इस तरीके से आप क्या करेंगे? बनाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। तो भागिएगा नहीं, अभी पूरा वीडियो देख कर जाइएगा नहीं, और अंत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग टेंस का प्रयोग कैसे करें, यानी किस टेंस में रहेगा, क्या चीज दिया रहेगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब देंगे, उसके बारे में जाने। लेकिन उसके बारे में आपको जानने से पहले 2 चीजें आपको जानना पड़ेगा। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं सिंगुलर, और एक वर्ब होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? प्लूरल। देखिए इसी पर पूरा तमाशा चलेगा आपके वॉइस का। सिंगुलर में देखो, इज होगा, वॉज होगा, हैज होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इज, वॉज, हैज। अगर किसी भी वर्ब में एस लग जाए ना, जैसे वॉक्स हो गया सिंगुलर है, या ईएस लग जाए, गोज हो गया ना सिंगुलर, याद रखिएगा। लेकिन अगर आर रहे, वर रहे, हैव रहे, या वर्ब में एस लगा ना रहे, ईएस लगाना रहे, तो प्लूरल मानिएगा। क्या मानिएगा उसको? प्लूरल। मैं आशा करता हूं कि आपको सिंगुलर प्लूरल वर्ब समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, इसका भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हो सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक होता है जिसको बोलते हो प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे आई सिंगुलर है, आई क्या है? सिंगुलर। आई सिंगुलर होते हुए काम कैसा करेगा? प्लूरल जैसा। याद रखेगा, 2 एक्सेप्शन केस है, जैसे ही है, शी है, इट है, और किसी का सिंगुलर नाम है तो ये सिंगुलर मानिएगा। लेकिन अगर THY लिखा रहे, वी लिखा रहे, दे लिखा रहे, या एक से ज्यादा नाम लिखा रहे, राम एंड रीता, या यहाँ पे बॉय रहे, यहाँ पे गर्ल्स रहे, तो आप इसे प्लूरल मानेंगे। करेक्ट? तो सब्जेक्ट सिंगुलर, देखो वर्ब सिंगुलर यह है, आप याद रखिएगा कि किसी भी वर्ब में एस और यस लगाने से क्या बन जाता है बच्चे लोग? सिंगुलर। और वर्ब का पहला रूप जो होता है हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो वर्ब भी इसमें से यूज कीजिएगा, और वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब इसमें से यूज कीजिएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहां से आपका रियल, एक्टिव और पैसिव वॉइस शुरू हो रहा है।
आपको ध्यान रखना कि वर्ब का अगर पहला रूप रहे या वर्ब का पांचवा रूप रहे तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा इज एम आर के बाद हमेशा क्या लगेगा वर्ब थ्री और इसके बाद अपना मन से क्या दे दीजिएगा बाय। गौर कीजिएगा क्योंकि यही से आपका वॉइस शुरू है और 2 से 3 नंबर आपके इंटर में तो पूछे ही जाते हैं, कंपटीशन में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, अब हम बनाना सिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले समझिए, जैसे यहाँ पे गो लिखा है, यहाँ पे प्ले लिखा है, तो ये वर्ब का पहला रूप होगा, बस सीख जाइए। लेकिन अगर इसी में एस लगा दे, जैसे गोज लिख दे, प्लेज लिख दे, तो ये वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा पांचवा रूप हो जाएगा। अगर यहाँ पे गौर कीजिए, जैसे रहता सी टीचेज मी, गौर करो बच्चे लोग, तो कैसे बनाते, यहाँ पे ये पहले देखिए वर्ब को, कौन सा रूप है वर्ब का है, पहला रूप है या पांचवा रूप है, पांचवा है। कैसे आपने जाना कि पांचवा रूप है, क्योंकि इसमें यस लगा है, तो पांचवा रूप। और रूल देखो, पांचवा रहे चाहे पहला रहे, आपको कैसे शुरुआत करना है, ईजे मार। बनाने का तरीका जानते हो, पहले अंत वाला था, मी का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, आई के साथ अब देखो क्या कर रहा है कि अगर पांचवा रूप रहे, एस और यस लगा यानी पांचवा रूप है, अगर एस और यस लगे पांचवा रूप है, और पांचवा रूप के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब देना है इज एम आर, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगा दीजिएगा एम, और उसके बाद करा वर्ब का कौन सा रूप तीसरा, तो टीच का तीसरा रूप होता है टॉट, क्या होता है टॉट, और यहाँ पे क्या लगा बाई, और यहाँ पे सी है तो सी का क्या हो जाता है हर हो जाता है, सी का क्या हो जाता है। एक और वाक्य देखिए, दे राइट अ लेटर। सबसे पहले वर्ब पहचानिए, वर्ब यहाँ पे कौन सा है, पहला है कि पांचवा है, पहला या पांचवा है, यहाँ पे वर्ब है आपका पहला। कैसे बनाइएगा, पहले इसको लिखेंगे अ लेटर, और पहला रूप रहे चाहे पांचवा, क्या लगेगा इजे मारो, ए लेटर एक है सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा इज, और राइट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा रिटेन, और यहाँ पे उसके बाद बाई, और दे का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा देम। तो बना लीजिएगा आप लोग। एक और देखिए, अगर यहाँ पे लिखा रहे रानी प्लेस फुटबॉल, अब बनाइए क्या बनेगा इसका, रानी प्लेस फुटबॉल, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा फुटबॉल, और यहाँ पे गौर करना है क्या रूप है आपका पांचवा रूप है, एस लगा हुआ है तो इजे मार का प्रयोग फुटबॉल के साथ इज, उसके बाद तीसरा रूप प्ले का क्या हो जाएगा प्लेड हो जाएगा, प्ले का क्या हो जाएगा प्लेड, और बाई, और शुरू वाले को अंत में लिखे तो क्या हो जाएगा रानी हो जाएगा। समझ में आ गया आप? तो याद रखिएगा कि वर्ब का पहला या पांचवा रूप रहे तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद वर्ब थ्री और बाई का प्रयोग करेंगे। पहला रूल याद रहेगा याद रहेगी ना आप लोगों को। लेकिन अब हम लोग इसका आगे का रूल देखेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपका वर्ब का दूसरा रूप लगा रहे तो आप याद रखिएगा, वर्ब का दूसरा रूप लगा रहे, या इससे पहले एक और चीज पढ़ लीजिए। अब सुनिए, वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगा रहे तो आप अभी पढ़ा कि पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, एस एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देकर बाई का प्रयोग करेंगे नहीं। अब सुनो, अब क्या करिएगा कि यहाँ पे अगर डू डज का प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग हो जाए, और इसके बाद अगर नॉट लगा दे तो डू होता है पहला रूप और डज होता है कैमा रूप, पांचवा रूप होता है। और जब पहला पांचवा रूप फिर आ गया तो क्या लगाइएगा इज एम आर, और वर्ब का तीसरा नहीं, अभी इसमें नॉट भी है तो नॉट लगाइए, और वर्ब का कौन सा तीसरा और बाई लगाइए। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो समझो, लिखा था दे, गौर कीजिएगा, दे प्लक फ्लावर्स, गौर करिएगा।
तो यहाँ पे प्लग कौन सा रूप है वर्ब का? बोलिए जल्दी से। पहला रूप है। बनाने का नियम, पहले कौन आएगा? फ्लावर्स। पहला रूप है, इजे मार लगेगा। फ्लावर्स तो एक से ज्यादा है, इज तो लग नहीं सकता है, तो क्या लगेगा? आर लगेगा। प्लग का क्या हो जाएगा? प्लग्ड बाई। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। और गौर कीजिए, सी डज नॉट कॉल मी। यहाँ पे डज कौन सा रूप होगा? हेल्पिंग वर्ब भी है। बनाने का तरीका, मी का क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ पे पांचवा रूप है, इजे मार का केस है। आई के साथ क्या लगेगा? एम। नहीं है तो नॉट। तीसरा रूप कॉल का, कॉल बाय। सी का क्या हो जाएगा? हर। अब इसी को और स्टैंडर्ड करते हैं ऐसे, डज ही टीच हिंदी। कुछ नहीं किया है, केवल इसको शुरू में लाया है। और ये पांचवा रूप है ना, डज। पांचवा कहिए चाहे हेल्पिंग वर्ब कहिए। अब सुनो, तो यहाँ पे इजे मार का केस हिंदी है तो हिंदी लिख दिए, और चूंकि ये यहाँ पे इजे मार का केस है पांचवा, तो हिंदी के साथ क्या लग जाएगा? इज, जो कि शुरू में था इसलिए यहाँ पे शुरू में लगा दिए ना, इज। उसके बाद टीच का तीसरा रूप टॉट बाय। ही का, अब WH वर्ड रहे, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, whose, हाउ मेनी, हाउ मच, तो भी ऐसे ही बनेंगे। जैसे देखो, why do you beat me? आप मुझे क्यों पीटते? बनाइए, पहले यहां से आएगा आई, और WH है तो WH तो रहेगा, और यहाँ पे डू पहला रूप का केस चल रहा है, तो आई के साथ इजे मार एम लग जाएगा। जब WH रहता है तो पहले ये, तो अब इसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब, और ये अब उसके जस्ट बगल में क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीट का क्या हो जाएगा? बीटन। बाय यू का क्या हो जाएगा? यू। यानी वॉइस सेम बनता है सबका। अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब रहे तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर दीजिए, WH रहे तो शुरू में WH कीजिए, और जैसे बनाते हैं वैसे ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं सबका नियम एक साथ लिख देता हूं, और आप उसी के सहारे क्या करेंगे? बना लेंगे। आइए तो हम लोग अब वॉइस बनाने के लिए सभी टेंसों का वर्ब के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, अभी आपने जो जाना कि वर्ब का पहला रूप हो या वर्ब का पांचवा रूप हो, तो आप इसको पैसिव में जब बदलते थे तो क्या करते थे? इज एमआर के बाद वर्ब 3 के बाद बाय लगाते थे। या अगर आपके सेंटेंस में डू डज लगा रहता था तो भी आप यही नियम चलाते थे, यही ना किए है आप। लेकिन अगर आपका वर्ब का दूसरा रूप आ जाए तो याद रखिए, जैसे बेंट आ जाए, क्या आ जाए? बेंट आ जाए, या रोट आ जाए, सी रोट अ लेटर, तो उसके लिए अब इज एमआर के जगह पे was, इसको पढ़िएगा बच्चे लोग, was और वर, was वर। तो वर्ब टू का प्रयोग रहे तो पैसिव वॉइस में was वर का प्रयोग कीजिएगा, और उसका वर्ब 3 और क्या लगा दीजिएगा? वाई। इसी तरीके से अगर आपके सेंटेंस में लगा रहे शैल बिल का प्रयोग हो, क्या प्रयोग हो? और वर्ब 1 लगा रहे, कुछ नहीं सोचना है, शैल बिल रहेगा, और इसके जस्ट बगल में क्या लगा देना है? बी लगा के वर्ब 3 लगा के बाय लगा दे। बस इजी है, रूल केवल दिमाग में रहेगा। वॉइस तो चुटकियों का खेल है, समझ रहे हो? तो आगे देखो, अब हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगर आपका सेंटेंस इज एमआर के बाद वर्ब में आईएनजी लगा रहे, जैसे वॉकिंग, रीडिंग, टीचिंग, तो पैसिव में कैसे बनाएंगे? इज एमआर को रहने दीजिएगा, और जब भी आईएनजी का केस है ना, किसका केस है? आईएनजी का,
तो यहाँ पे एक लगाना पड़ता है, बीइंग लगाना पड़ता है। याद कर लो, जब भी आईएनजी का केस आएगा तो क्या लगाइएगा, बीइंग का प्रयोग कीजिएगा और वर्ब का तीसरा रूप लगाइएगा और बाई का प्रयोग कर दीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपका वॉज वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी आ जाए तो क्या कीजिएगा, वॉज वर्ब के बाद आईएनजी के लिए बीइंग का प्रयोग कीजिएगा और वर्ब 3 के बाद क्या लगाइएगा, बाई का प्रयोग कीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपका एक और केस आ जाए, सेल या विल के साथ बी आ जाए और वर्ब में आईएनजी लगा रहे तो आप इसको बनाएंगे सेल विल, और बी तो रहेगा, आईएनजी के बदले में बीइंग का प्रयोग करके वर्ब 3 और बाई का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा, बाई का प्रयोग कीजिएगा। अब आइए, अगर सेंटेंस में हैज या हैव के बाद वर्ब 3 का प्रयोग कर दे तो आप पैसिव में जब जाएंगे हैज और हैव रहेगा और एक विन का प्रयोग कीजिएगा, वर्ब 3 बाई का प्रयोग कर दीजिएगा। इसी तरीके से अगर हैड के बाद वर्ब 3 रहे तो आप हैड के बाद विल लगा के वर्ब 3 और बाई का प्रयोग कर दीजिएगा। लेकिन अगर प्रयोग रहे शैल विल के बाद अगर हैव का प्रयोग हो, वर्ब 3 लगा रहे तो आप शैल विल और हैव का प्रयोग रहेगा तो इसके साथ विल लगाइएगा, वर्ब 3 लगाइएगा और क्या लगाइएगा, बाई का प्रयोग कीजिएगा। तो ये सारा चीज याद है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मॉडल्स दिया रहे, मॉडल वर्ब दिया रहे, मॉडल वर्ब्स दिया रहे, इसके बाद वर्ब का पहला रूप रहे तो आप सिंपल बनाएंगे मॉडल वर्ब्स होंगे, मॉडल वर्ब्स होंगे और इसके बाद एक वी का प्रयोग करके वर्ब 3 के बाद बाय लगे। अब कहेगा मॉडल वर्ब्स क्या होता है, मॉडल वर्ब्स में आ जाएगा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, तो ये सारा मॉडल है। और इसके बाद वर्ब 1 लगता है तो पैसिव में जब जाइएगा तो सिंपल ये मॉडल रहेगा सब। जैसे मान लो कि शुड है तो इसके बाद क्या लगा दीजिएगा, बी लगा दीजिएगा, वर्ब 3 और अपना मन से बाई का प्रयोग कर दीजिएगा। कोई भी मॉडल्स रहे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू नहीं या मे लगा रहे तो इन सब के बाद आप बी का प्रयोग करके वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। तो अगर आपको यह नियम समझ में आ जाता है तो समझो कि आपका वॉइस लगभग क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसी पर सारा बनेगा। तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए एक जबरदस्त पैसिव वॉइस का स्पेशल रूल्स होंगे, जिसमें सबसे पहले इस पर प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा जब आपका सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो, इंपरेटिव हो, जिसमें सब्जेक्ट ही ना दिया हो, जैसे ओपन द डोर ऐसा वाला वाक्य रहे, या डोंट ओपन द डोर, डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो कैसे बनाएंगे। अगर चाहते हो कि आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो मिलता रहे तो सबसे पहले देर किस बात की है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले नीचे देख रहे होंगे आप एक बटन लाल चमक रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, आप उस सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। अपने दोस्तों को, अपने घर के सदस्यों को और अपने रिश्तेदारों को इस लिंक को इतना ज्यादा शेयर करिए कि इस चैनल का दिन दुगनी चार रात चौगनी बढ़ोतरी हो जाए। और हम सभी का एक परिवार है और परिवार को बढ़ाना कौन नहीं चाहता, तो आप भी बढ़ाएं। तब तक बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।